हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है ट्रीज। मेरे पास क्लास 4th की बुक है, मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ और क्लास 4th की इंग्लिश की बुक है। हम 7 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो, दे एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउ। तो इसका मतलब है कि पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ वे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। यानी जिन जिन पेड़ों को मैंने देखा है उन्होंने आज तक कभी किसी को नुकसान पहुँचाया ही नहीं है, बस बढ़ते रहते हैं और सोती हुई गायों के लिए छाया फैलाते हैं। यानी जो प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको जो है वो छाया देते हैं और आगे वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं और अपनी शाखाओं पर पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। तो कितने हेल्पफुल हैं और कितने दयालु हैं कि पेड़ के नीचे भी जानवर हैं, उनके लिए भी कितनी दयालुता है, और पेड़ पर भी पशु पक्षी उनके ऊपर रहते हैं तो कितने दयालु हैं, किसी को भी मना नहीं करते, सबकी हेल्प करते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव अबव एंड वुड टू मेक अवर हाउस ऑफ, एंड आई लिव टू बर्न ऑफ हेलोजन एंड इट द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। वे हमें ऊपर पत्तों में फल देते हैं और हमारे घर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं और हेलोइन पर जलाने के लिए पत्ते देते हैं और बरसात में हरे रंग की नई नई कलियां हमको देते हैं। They are first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. दिन की शुरुआत में वे सबसे पहले आते हैं, सुबह के सूरज की किरणों को छूने के लिए। शाम के रात में बदलने पर वे सबसे आखिर में रोशनी थामते हैं। यानी जैसे ही दिन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले जग जाते हैं, सुबह के सूरज की किरणों को छूने के लिए सबसे पहले वो उठ जाते हैं और सूरज की किरणों को देखते हैं और बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। और शाम के और रात में बदलने पर, जैसे ही शाम बदलती है, रात होने लगती है, तब वो आखिरी में अपनी रोशनी थामते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वाला और लास्ट। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम आर ड्रॉजली लुllaby ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और जब चांद आसमान पर तैरता है तो वो नींद से भरी लोरी गुनगुनाते हैं। आपने सुना होगा रात में एक पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर उसी को बोला है कि जैसे ही रात होती है, जैसे ही आसमान में चांद आता है तो वे भी नींद से लोरी गुनगुनाते हैं। बहुत पहले के सोते हुए बच्चों की पेड़ सबसे दयालु चीज़ है जिन्हें मैं जानता हूँ। तो ये लिखी है हैरी बैन ने। यहाँ पर हो गई है ये पोएम कंप्लीट और ट्रीज के बारे में बताया है। इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं और क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि मैंने ऊपर की तरफ लिख दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। वर्क इन द पेयर, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच से दैट। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर लाइंस लिखनी है पोएम की, तो मैंने ये फिल कर दिया ऊपर की तरफ, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। आंसर मैंने सामने की तरफ लिख दिए हैं, जैसे वाई आर ट्रीज काइंड, ट्रीज इतने दयालु क्यों हैं। वाई आर द ट्रीज हेल्पफुल टू बर्ड्स एंड एनिमल, और क्यों कैसे ट्रीज इतने हेल्पफुल हैं बर्ड्स और एनिमल के लिए। फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा पिक आउट द नेम्स ऑफ, तो सेकेंड स्टेंजा में बताना है कुछ जो नेम है वो हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं। आंसर मैंने सामने की तरफ नोट कर दिए हैं, आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और उसके बाद मैचिंग है, मैंने नंबर डाल दिए हैं, मैचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर ग्रामर दी हुई है और ग्रामर में मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, तो आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.